तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हेलो एल्केन्स और हेलो एरोन्स के बारे में देखा था कि किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो, H हटा के मैं क्या लगा दूं, एक हेलोजन लगा दूं उसमें, तो उसको मैं क्या बोल देता हूं, हेलो एल्केन। अगर किसी बेंजीन रिंग से मैं एक H हटा के एक C के ऊपर हेलोजन लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा, एराइल हैलाइड या फिर हेलो एरेंस बोल दूंगे उसको हम लोग। ठीक है, नॉमेनक्लेचर स्टार्ट किया था हम लोगों ने इसमें, ठीक है ना। तो नॉमेनक्लेचर में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़रा फिर से करिए। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आपका कंपाउंड कुछ इस तरह है, CH3 CH और इसी CH के ऊपर यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl दिख रहा है आपको, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, तो ऐसे कंपाउंड जिस पे एक ही कार्बन पे दो हैलोजन जुड़ जाएं उसे हम लोग बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। लिख लीजिए ऐसे, जेम डाई हैलाइड, ठीक है। उसे एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, जेम डाई हैलाइड बोल दिया जाएगा। तो आप समझ जाना, कहीं पे भी जेम लिखा होगा तो आप उस वाले कार्बन पे दो हैलोजेंस हो जाएंगे, कहने का मतलब ये हो रहा होगा, वहाँ पे कहीं कहीं पे यूज़ आता है ये, ठीक है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है कि भाई इधर लिखा हुआ है C और C जुड़े हुए हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, लेकिन यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ठीक है। Cl जो है वो अलग अलग कार्बन पे जुड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको, अलग अलग कार्बन पे जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है। कोई दिक्कत से याद रहेगा, लिखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे याद रहना चाहिए। एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन जुड़ जाएं तो जेम, ठीक है। और दो कार्बन अगल बगल आपस में हो और Cl उसमें कोई हाइड्रोजन जुड़ जाए तो वो विसिनल। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए, दोनों का नाम बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा, सेम होगा तभी। ठीक है, चलिए नाम बताइए दोनों का जल्दी जल्दी। इसका नाम IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है, सेकेंड वाले का नाम अभी बता रहा हूँ, सेकेंड वाला बताओ। डाइक्लोरोइथेन, चलिए सही है। मेरा नाम देखिए और सोचिएगा कि आपने सही बताया कि गलत। एक कार्बन है, दो कार्बन, नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास होगा, 1 2। तो पहले आता है प्रीफिक्स, फिर होता है बीच में रूट वर्ड, फिर होता है सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या बताया जाता है, प्रीफिक्स में होता है, अच्छा मैं आपको बना भी देता हूँ एक टेबल ताकि आपको याद रहेगा, नोमेनक्लेचर याद रहता है कैसे नाम करते हैं। प्रीफिक्स में क्या होता है, प्रीफिक्स में एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो बताता है कि चेन हमारी ओपन है या क्लोज है, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स ये बताता है कि नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसमें, ठीक है। सफिक्स में एक होता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, प्राइमरी सफिक्स बताता है नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन चेन, ठीक है। सबका पोजीशन देना पड़ता है, चाहे प्रीफिक्स का पोजीशन हो चाहे फंक्शन ग्रुप का पोजीशन हो। प्रियोरिटी कैसे रहेगी, अगर किसी भी चेन में फंक्शन ग्रुप सबसे आगे है तो सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को प्रियोरिटी रहेगी, फिर उसके बाद फंक्शन ग्रुप मान लीजिए नहीं है तो उसके बाद आप प्रियोरिटी देखोगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड की। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर प्रियोरिटी देखोगे आप किसकी, सब्स्टिट्यूएंट की। इस प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग लीस्ट नंबर इनको मिलना चाहिए, इन तीनों को। क्लियर है,
तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 1,1 डाई मिथाइल, सॉरी 1,1 डाई क्लोरो मैथ एथ इथेन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से पास पड़ रहा है? दोनों तरफ से। हाँ, 1 पे एक Cl, 1 पे एक और Cl, दोनों Cl का पोजीशन देना पड़ेगा 1,1। ठीक है ना? यहाँ पे क्या है जुड़ा हुआ है? 2,3 1,2 डाई क्लोरो इथेन। ठीक है ना? नाम लिखने में ज़रा गड़बड़ मत करिएगा, इसके नंबर कट जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नंबर्स के बीच में हमेशा कॉमा आएगा। ठीक है, नंबर्स के बीच में हमेशा क्या आएगा? कॉमा आएगा। नंबर्स और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश आएगा। पहला अक्षर कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बोर्ड में लिख दोगे अगर गलत तो नंबर कटते हैं उसके। पिछली बार बच्चों ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी जब नोमेनक्लेचर पूछा गया था। ठीक है, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं उनको क्लियर है? लीजा, रिदा, चलिए एक एग्जाम्पल और। नाम बताइए। फोर मिथाइल करेक्ट। क्या होगा? यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये बन रही है। नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग होगी? फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग, जहाँ से पास पड़ रहा होगा। दोनों तरफ से बराबर पड़ रहा है, कहीं से भी कर लो। 1 2 3 4 5। ठीक है, जब भी देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब भी सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शन ग्रुप एक साथ आ जाए, आप नंबरिंग इधर से नहीं कर सकते थे। क्यों? नंबरिंग इधर से करते तो फंक्शन ग्रुप को तो 3rd ही नंबर मिलता। ठीक है ना? लेकिन CS3 को कितना मिलता? 4था नंबर मिलता। तो 4था नंबर देने के लिए नहीं है ये। ठीक है ना? कोशिश करो कि इन दोनों को लीस्ट नंबर मिले, इन दोनों को ही क्या मिले? लीस्ट नंबर मिले। तो नंबरिंग आप यहाँ से करोगे 1 2 3। अभी तो बीच में आ जा रहा है इसलिए इसको 2 मिल जा रहा है, इसको लीस्ट नंबर यहाँ से 3 मिल रहा है, चाहे इधर से चाहे उधर से। ठीक है ना? लेकिन इधर से जब लेफ्ट से जा रहे थे तो CS3 को 4th मिल रहा था, राइट से आ रहे हो तो CS3 को 2nd मिल रहा है, तो आप राइट से ही कंटिन्यू करोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? इस चीज़ का खास ध्यान रखना। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओल। सही है? हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा? ई हट जाएगा, वॉवेल और वॉवेल एक साथ नहीं रह सकते यहाँ पे। ठीक है, आपने अगर यहाँ पे ई लगा दिया तो पूरा नेम गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो ई का खास ध्यान रखिएगा इसका। आयशा, लीजा, रिदा, सिमरा, समझ में आ गया आपको? ठीक है,
चलिए नाम बताइए। चलिए ज़रा देखते हैं कैसे आ रहा है। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो रही है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से 6 आ रहा है, तो आप लॉन्गेस्ट बीच वाली चुन लीजिए यहाँ पे। अब डबल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ रहा है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी है, डबल बॉन्ड भी है। किसको प्रायोरिटी दोगे पहले? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है ना। डबल बॉन्ड का पास कहाँ से पड़ रहा है? 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3, दोनों तरफ से 3 3 बराबर में मिल रहा है उसको, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमको सब्स्टिट्यूएंट भी पास मिले। कोई दिक्कत इसमें? तो लीस्ट नंबर आप किसको दोगे? सब्स्टिट्यूएंट को भी लीस्ट नंबर देना चाहोगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? 6 है तो हेक्स। प्रीफिक्स में आ जाओ तो 2 मिथाइल हेक्स। 3 इन की 4 इन? 3 इन। दोनों में से लीस्ट नंबर देना है अपने को। 2 मिथाइल हेक्स 3 इन, करेक्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए हाँ, हाँ वो मैं बताऊंगा। अभी तो मैं केवल स्टार्टिंग किया हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा इजी एग्जांपल दे रहा हूँ। आइसो, नियो, पेंटा सब मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। चलिए अब हमारे ज़रा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, चैप्टर के प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, या फिर इसको आप कह सकते हो हेलो एल्केन। ठीक है। सबसे पहला प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले प्रिपेयर जो कर सकते हैं फ्रॉम एल्केन, किसी एल्केन से प्रिपेयर करना हो, ठीक है। हम हेलो एल्केन को किसी एल्केन से प्रिपेयर करते हैं। एल्केन से प्रिपेयर करने का तरीका बहुत पुराना है, ठीक है। कैसे पुराना है? आपने पढ़ा भी है, क्लास 10th में पढ़ा है। क्या आपने एक वर्ड सुना है हेलोजेनेशन? नहीं सुना है? हेलोजेनेशन 10th में प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पढ़ा है आप लोगों ने? हेलोजेनेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने। जो हेलोजेनेशन होता है इट विल ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। चलिए देखिए ज़रा, यहाँ पे आपके पास है क्या? CH3 या CH4 लिखिए। CH4 ये एल्केन है ना मेरे पास। CH4 क्या है? एक एल्केन है। सिंगल कार्बन का जो कंपाउंड होता है वो एल्केन कहलाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए तो 2 कार्बन चाहिए ना। तो ये किससे रिएक्ट करेगा? ये मान लीजिए रिएक्ट कर रहा है Cl2 से, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, या फिर इसको कह सकते हो सनलाइट बोलते हैं ना, इस तरह पढ़ा है आपने 10th क्लास में।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक H बाहर निकलेगा, एक Cl अंदर जाएगा। बताइए, एक H बाहर निकला तो वो क्या हो गया, एक H बाहर निकला तो क्या बन गया, एक H बाहर निकला, नाम बताओ नाम, एक H बाहर निकला तो मिथाइल बनेगा, मिथाइल CH3 बनेगा, ठीक है ना, CH3 बनेगा। और यहां से एक Cl अंदर जाएगा तो ये क्या हो गया, एक Cl अंदर चला गया, निकला क्या, एक H यहां से निकला, एक Cl यहां बचा, तो बना क्या मेरे पास, क्या HCl नहीं बना, बोलिए जरा, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो ये क्या है, ये एक हेलो एल्केनी तो है, इसका नाम क्या है पता है, क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन नाम है इसका। कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्लोरीन जो है अभी लिमिटेड क्वांटिटी में था, तो इसलिए मेरे पास क्या बन रहा था, क्लोरोमीथेन, ठीक है। अगर मेरे पास जो Cl है वो एक्सेस अमाउंट में हो जाए, अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो ये आगे फिर रिएक्शन करना शुरू करता है। ये कैसे करता है रिएक्शन आगे कंटिन्यू, ये CH3Cl भी Cl2 से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू सनलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक H और निकलेगा, एक Cl और अंदर जाएगा, तो बताइए एक H और निकला तो ये CH2 हुआ और ये यहाँ पे Cl2 हो गया कि नहीं हो गया, बताइए करेक्ट है। एक H बाहर निकला तो CH2, एक Cl अंदर आ गया तो Cl2, बचा क्या, एक H यहाँ से निकला था, एक Cl यहाँ से निकला था, तो बचा क्या, यहाँ पे एक H निकला और यहाँ पे एक Cl बचा, तो फिर से क्या बन गया, HCl बन गया। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं उनको कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया। और ये तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी जब तक इसके सारे H खाली ना हो जाएं, जब तक सारे Cl इस पे कार्बन पे अटैच ना हो जाएं। चलिए अब ज़रा कंटिन्यू कर दीजिए एकदम, CH2Cl प्लस Cl2 फिर से अटैक करेगा, Cl अटैक करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। फिर क्या होगा, एक H एक और बाहर निकलेगा यहाँ से, हाँ यहाँ से एक और H बाहर निकलेगा, CH2 है ना ये, तो CH हो जाएगा, एक H बाहर निकला है, एक Cl जुड़ जाएगा, CHCl3 प्लस HCl, ठीक है। अब CHCl3 है जरा, इस पे Cl2 अटैक करेगा H न्यू सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनेगा, एक Cl फिर से ऐड, एक H बाहर, तो ये बन जाएगा CCl4 और प्लस HCl, ठीक है ना। अब देखो क्लोरीन ने कार्बन को चारों तरफ से घेर लिया है, ठीक है ना। एक्सेस क्लोरीन क्या करता है, चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है इसको, अब उसने पूरी तरफ से घेर लिया है। तो अब ये कंपाउंड हमारा बन गया, कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन नहीं, टेट्राक्लोराइड बोल सकते हो उसको, अगर टेट्राक्लोरोमीथेन नहीं बोल सकते हो उसको आप, कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन नहीं बोल सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड ही बोला जाता है इसको, ठीक है। हाँ क्लोरीन एक्सेस में है जब, ठीक है ना।
क्लोरीन एक्सेस में है इसलिए इतने सारे कंपाउंड फॉर्म हो गए। अगर क्लोरीन एक्सेस में नहीं होता तो एक ही चीज़ फॉर्म हो पाती। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, हर बार देखो एक ही एच हट रहा है, दिख रहा है आपको? ठीक है, रिएक्शन याद हो गया है पहला? हाँ, बैलेंस नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं आएगा इसमें, बैलेंसिंग कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट यही सब पूछेगा। ठीक है, तो पहला तरीका पता चल गया आपको, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, रिएक्शन की जितनी भी लिख के प्रैक्टिस करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस जितनी करोगे रिएक्शन की, उतना जल्दी याद होगा। ऑर्गेनिक का मतलब ही यही है। चलिए आगे आ जाइए ज़रा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि कितनी तेज़ी से रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना, कितनी तेज़ी से रिएक्शन हो रहा है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं? एक तो पहले नेचर ऑफ द हैलोजन। नेचर ऑफ द हैलोजन, एक्स का मतलब क्या होता है? हैलोजन। याद रखिएगा, एक्स का मतलब हैलोजन की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे सबसे तेज़ी से जो रिएक्शन होगा वो पता है किस में होगा? सबसे तेज़ी से रिएक्शन होगा फ्लोरीन में। ठीक है, फिर उसके बाद होगा क्लोरीन में, फिर उसके बाद ब्रोमीन में, फिर उसके बाद आयोडीन में। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा तेज रिएक्शन किस में होगा? सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, फास्टेस्ट रिएक्शन फ्लोरीन में होगा, और सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन आयोडीन में होगा। कोई दिक्कत इसमें? किसी को, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं? चलिए अगला पॉइंट लिखिए, स्टार मार्क बना के लिखिए। अभी तो ये हैलोजन मतलब रिएक्शन जो है हैलोजन के रिस्पेक्ट में मैंने बताया आपको रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ? रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्केन, कि कौन सा एल्केन आपने लिया है। अभी ऊपर वाला जो था रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन। दूसरा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एल्केन। जरा एल्केन के रिस्पेक्ट में देखें जरा। ठीक है ना, एल्केन के रिस्पेक्ट में क्या होगा कि 3 डिग्री एल्केन अगर होगा, अगर मेरे पास कैसा हुआ 3 डिग्री एल्केन हुआ, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा। अगर 2 डिग्री हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन उससे कम, फिर सबसे कम किसमें? 1 डिग्री में। क्लियर है? व्हाट इज दिस डिग्री रिप्रेजेंट्स? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी कार्बन में, ये मेरे पास कार्बन है, यहाँ पे भी CH3 जुड़ा हुआ है अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप, और एक हैलोजन। तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री हो गया। ये 3 डिग्री कार्बन है, एक कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप, दिख रहे हैं? इसको बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? 2 डिग्री के मतलब क्या हो जाएगा कि इस कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक है, और 1 डिग्री का मतलब है कि इस कार्बन के साथ केवल एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये हुआ 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री।
कोई दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम किसी को? लीजा, रिदा, सिमरा? ठीक है, आगे बढ़े। ये पूछा जाता है, इसको ज़रूर लिख लीजिएगा कि विच विल, आपको 3-4 कंपाउंड दे दिया जाएगा और क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि विच विल रिएक्ट मोर फास्ट, ठीक है। तो आपको ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा उसको, या फिर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर विद द रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन, ठीक है ना। इस तरह से बोल देगा कि मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाओ, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसका रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर। चलिए, दूसरा टाइप का प्रिपरेशन है बाई एल्कीन। दूसरा प्रोसीजर है, मेथड है एल्कीन के थ्रू। एल्कीन क्या होता है? कार्बन कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड। तो मान लीजिए कि ये मेरे पास कार्बन है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है। और ये किसी हेलोजन हैलाइड से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन हैलाइड। और ये है कोई भी एल्कीन। ये एल्कीन का नाम क्या है? इथीन। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, देखिए ज़रा, एल्कीन को रिएक्ट कराया है हाइड्रोजन हैलाइड से, ठीक है ना। अब यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, यहाँ पे होगा क्या कि इनका डबल बॉन्ड कमज़ोर होता है, ठीक है। इनका डबल बॉन्ड क्या होता है? कमज़ोर होता है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड यहाँ से अगर ब्रेक हो गया तो कितनी कितनी जगह खाली हो गई? एक तो इस कार्बन की वैलेंसी खाली हो गई और एक इस कार्बन की, दिख रहा है ना आपको? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खाली हो गए, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खाली हो गए कि नहीं हो गए? एक बॉन्ड टूटने का मतलब यही तो होता है, बताइए हाँ या ना? ठीक है, तो क्या होगा? ये मेरे पास H यहाँ पे लगा था, एक H यहाँ पे लगा था इस तरह, और ये हो गया एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, दिख रहा है आपको? इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फुल है? 3 वैलेंसी फुल है ना, एक तो अभी भी बाकी है। इस वाले कार्बन की भी तीन वैलेंसी फुल है, एक अभी भी बाकी है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से ये HX टूटेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन हैलाइड टूटेगा और एक H जाके एक कार्बन पे, एक X जाके एक कार्बन पे, तो यहाँ पे जुड़ गया एक H, यहाँ पे जुड़ गया एक X। अभी बताता हूँ, वही क्वेश्चन है इसमें। वेरी गुड, ठीक है। क्या ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, हाँ या ना? मैंने क्या बोला कि मेरे पास कोई एल्कीन है, ठीक है ना। एल्कीन है, यहाँ पे एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब मैंने इस एल्कीन को मैंने क्या किया, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट कराया, HX, जैसे HCl हो गया, HF हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ठीक है ना। तो अगर जब मैंने उसको रिएक्ट कराया तो इसका डबल बॉन्ड कमज़ोर होता है और कोई बॉन्ड नहीं टूट पाएगा, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड नहीं टूट पाएंगे। होगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड ज़्यादा कमज़ोर होता है, क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई आर द लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स, पढ़ा है ना। पाई जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पाई वाले बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास जगह खाली हो जाएगी, जगह खाली हो गई तो क्या आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, एक X इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? क्या ये रिएक्शन समझ में आया? ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये एक हेलो एल्केन बन गया, हेलो एल्केन बन गया मेरे पास,
ठीक है। चलिए, ये तो एक जनरल रिएक्शन था, ठीक है, ये क्या था, एक जनरल रिएक्शन था, हर एल्कीन के लिए यही होगा। लेकिन ज़रा एक चीज़ ध्यान में आई है, एल्कीन भी दो टाइप की हो सकती हैं। एक हो सकती है सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या हो सकती है? सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 20 से काटूँ तो उसको आधा इधर डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो आप कहीं पे भी HX जोड़ दो सिमेट्रिकल एल्कीन में। जैसे मान लीजिए फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन में बोल रहा हूँ, फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्कीन जैसे यही एग्जांपल ले लो, इथीन है, H2C डबल बॉन्ड CH2, इथीन है ये रिएक्ट कर गया मान लीजिए HCl से, ठीक है, ये रिएक्ट कर गया किससे? HCl से। अच्छा, ये जो रिएक्शन होता है वो एक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है, और वो सॉल्वेंट क्या होता है? CCl4। वो CCl4 क्या होता है? एक सॉल्वेंट होता है। ये सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, क्लियर है। पाई बॉन्ड जब टूटेगा, अब अल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर मैं 20 से इसको हाफ करूँ तो जितना पोर्शन लेफ्ट साइड में डिवाइड होगा उतना ही पोर्शन राइट साइड में होगा, क्लियर है। तो एक H जुड़ जाएगा इधर, ये तो H पहले से जुड़े हुए थे, तो एक H जुड़ जाएगा इधर, और एक C से यहाँ पे H जुड़ा ही था पहले से, यहाँ पे Cl जोड़ दो, तो ये क्या बन गया? क्लोरोइथेन बन गया कि नहीं बन गया? क्लोरोइथेन बन गया, या 1 क्लोरोइथेन बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ये क्या बन गया? क्लोरोइथेन। कोई प्रॉब्लम इसमें? जल्दी से बताइए, कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं? ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए ये भी तो हो सकता है कि भाई एल्कीन जो है वो मेरी अनसिमेट्रिकल हो। एल्कीन क्या हो? मेरी अनसिमेट्रिकल हो। इसको मिटा रहा हूं मैं जरा। एल्कीन जो हो वो कैसी हो? अनसिमेट्रिकल। ठीक है। अनसिमेट्रिकल का मतलब कैसे हो सकता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल है ना। नाम बताइए जल्दी से इसका। हाँ, मैथ एथ प्रॉप, नंबर इधर से करोगे 1 2 3, प्रॉप 1 इन, इसका नाम प्रोपीन हो जाएगा, क्लियर है। प्रोपीन हो गया ये। प्रोपीन को मैंने रिएक्ट करा दिया HCl से, ठीक है ना। प्रोपीन को मैंने किससे रिएक्ट करा दिया? HCl से, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। CCl4 एक कैटेलिस्ट है, समझिए, एक सॉल्वेंट है, एक जहाँ पर रिएक्शन जिस मीडियम में हो रहा है, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है रिएक्शन में। ये प्रोपीन को मैंने HCl से रिएक्ट कराया। अब मैंने क्या बताया था कि HCl जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई। अच्छा देखो, सिंगल बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, ये नहीं कि ये वाला तोड़ दो तुम, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सिंगल बॉन्ड कभी भी नहीं टूटता है कार्बन कार्बन के बीच में, हमेशा कौन टूटेगा? डबल या ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर है। तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जितने भी लोग ऑनलाइन है, कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टूटेगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा,
लेकिन ये वाला H लगेगा कहाँ पे, ये वाला Cl लगेगा कहाँ पे, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, बॉन्ड यहाँ पे, बॉन्ड तो टूटेगा लेकिन किस वाले C पे लगेगा या किस वाले H पे लगेगा, ठीक है ना। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए, फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन, याद रखिएगा, फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन मार्कोनिकॉफ एक रूल होता है, इसका नाम होता है मार्कोनिकॉफ रूल। थोड़ा स्पेलिंग में गलती कर तो देख लीजिएगा। फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन मार्कोनिकॉफ रूल इज यूज्ड, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल यूज किया जाता है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, वेरी गुड, वेरी गुड। द हेलोजन, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, द रूल क्या कहता है, द हेलोजन विल अटैच टू द डबल बॉन्डेड carbon atom which has less number of hydrogen, which has less number of hydrogen, ठीक है। ये कहता है मार्कोनिकॉफ रूल कि द हेलोजन विल, या नेगेटिव पार्ट बोल सकते हो इसको, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ में जो बुक में यूज करता है द नेगेटिव पार्ट, ठीक है। अब हेलोजन कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना, Cl माइनस, F माइनस, I माइनस। तो द हेलोजन विल अटैच, द नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन ये दोनों हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन पे हेलोजन अटैच होगा, ठीक है। लेकिन कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन पे, विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। दोनों डबल बॉन्डेड अटैच है कार्बन पे, लेस हाइड्रोजन किस पे है, ये वाले पे है, बीच वाले पे है ना। तो इस पे Cl अटैच होगा, इस पे Cl अटैच होगा। या फिर मार्कोनिकॉफ को दूसरी तरीके से भी समझा सकते हैं हम कि पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे अटैच होगा, पॉजिटिव कौन है, H प्लस है, पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे अटैच होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच होगा। और कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, क्लियर है, यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। लेकिन आप एक तरीके से याद रखो, दोनों तरीके से याद रखने की जरूरत नहीं है, एक तरीके से ही काम हो जाएगा अपना, ठीक है। कि नेगेटिव पार्ट वहाँ पे अटैच होगा डबल बॉन्डेड कार्बन पे, और कौन से कार्बन पे, जिसके पास हाइड्रोजन सबसे कम है। अब अगल बगल वाला सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन में देखने लगना, ठीक है, डबल बॉन्ड में जो जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड में ये कार्बन और ये कार्बन जुड़ा हुआ है, क्लियर है ये चीज़। तो ये Cl कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे सबसे कम हाइड्रोजन है। तो क्या बन जाएगा भाई, CH3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, CH3 ऐसे ही रहेगा, ये बना CH, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड हुआ और यहाँ पे CH, ठीक है। अब यहाँ पे H2 था, सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो एक Cl यहाँ पे लग गया, कार्बन की वैलेंसी फुल हो गई इसकी, दिख रहा है आपको, कार्बन की वैलेंसी फुल हो गई। यहाँ पे CH2 था, एक बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी फुल हो गई यहाँ पे, क्लियर है।